महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे देखते हैं। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो ये आपकी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है, जिसके रचनाकार आपके हरव्यास देव जी हैं। और हरव्यास देव जी के गुरु का नाम श्री भट्ट है। और श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय की हितू सखी का अवतार माना जाते हैं। और हरव्यास जी किसके गुरु हैं? परशुराम देव जी के। फिर हम इसमें नीचे देख लेते हैं अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। और किसने की है? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की है। और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। और राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरि वंश जी ने किया है। आगे देखते हैं ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? तो ये आपके हैं रहीम दास जी, जिनका मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने, किसने? मायाशंकर याज्ञिक ने किया। और रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इनकी प्रमुख रचना है जैसे दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुआ है। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो आपके ये वल्लभाचार्य जी हैं पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक। और पुष्ट मार्गी भक्त में पुष्ट भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। और रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं। और स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आपके रामानुजाचार्य जी हैं। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो आपकी ये कौन सी है? सुदामा चरित है नरोत्तम दास की विख्यात कृति। और नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियाँ सुदामा चरित, जो खंड काव्य है, ध्रुव चरित, विचारमाला। और नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा जो थी आपकी ब्रज भाषा है। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल आदि है। और मीराबाई की भक्त क्या थी? माधुर्य भाव की थी। आगे देखते हैं खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, या उक्त किसकी है? तो यह उक्त आपकी किसकी है? रहीम जी की है। या उक्त इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं नीचे। निम्नलिखित में से कौन राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? निम्न में से कौन राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो आपके इसमें हैं हित हरि वंश जी। कौन से हैं? हित हरि वंश जी हैं इसमें संप्रदाय के प्रवर्तक। नीचे इसके बारे में दिया भी गया है। राधा बल्लभ संप्रदाय, हितवरी वंश, हरिवंश, इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। बल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, इन्हें पुष्ट मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य। और हरिदासी सखिया टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। आगे देखते हैं सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को कहा जाता है आपका हरिदास संप्रदाय। आगे देखते हैं वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई? तो किससे हुई वृंदावन में? जीव गोस्वामी जी से हुई है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त से हुई? जीव गोस्वामी जी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भात कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की है।
कहते हैं राग गोविंद के रचयिता। राग गोविंद के रचयिता आपके कौन हैं? तो राग गोविंद के रचयिता आपके हैं मीरा बाई जी। अभी हमने देखा आगे। राग गोविंद के रचयिता धर्मनिरपेक्षी कवित्री मीराबाई जी की है। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हमने देखा ही, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद का टीका, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीराम की गरवी, रुक्मणी मंगल। आगे देखते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धत थी, कैसी थी? तो हम पहले कह ही चुके हैं, माधुर भाव की थी। कैसी थी? माधुर भाव की थी। आगे देखते हैं। तुम म्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो पंक्तियों से ही लग रहा है कि ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, विद्यापति जी की दसियल बैना सब जन मीठा। भूसर जी की पंक्ति है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। आगे देखते हैं। श्वासित श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हर गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदायी। प्रस्तुत काम पंक्तियां किसकी हैं? तो आपकी ये मीराबाई जी की हैं। मीराबाई का ही चल रहा, तो मीराबाई जी की है। और इसके पत्रों ये लिखने मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, ये पंक्तियां जो लिखी हैं। फिर इसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जाके प्रिय न राम बैदही, तजिए ताह कोट बैरी शम, जद्दप परम स्नेही। ये आपका किसने लिखा था? आपके तुलसीदास जी ने लिखा था। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है? तो मीराबाई की भाषा में छौक जो पाई जाती है वो राजस्थानी भाषा की पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई है। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं प्रमुख हैं, उन्होंने देखा ही, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद आदि। अब आगे देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये भी आपकी मीराबाई जी की है। आगे अन्य पंक्तियाँ दी गई हैं, सूरदास जी की दी है। लड़काई को प्रेम कहाँ अल कैसे करके छूटत, नौ मरकत मन श्याम मनिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीज मनहु पहिराय माला। ये नंददास की है आपके। कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। ये आपके कृष्णदास जी की है। देखते हैं। रशखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम है। रशखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। रशखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम आदि हैं। देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो आपके कौन हैं गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक? आपके चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और हित हरिवंश के हमने देखा राधा बल्लभ संप्रदाय, और स्वामी हरिदास जी को भी हमने देखा सखी संप्रदाय। लाल दास जी का है लाल पंथ संप्रदाय। आगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई किसका पद है? तो ये आपका मीराबाई जी का पद है। आगे देखते हैं। मेरे तो गिरधर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो ये आपके मीराबाई जी हैं। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ये भी आपकी मीराबाई जी की कृति है। मीराबाई का मलाल। ये देखो इनके मीराबाई के बारे में देखते हैं। राजस्थान के मेड़ता में राठौड़ वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलाल, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका आदि रचनाएं की। और अष्टछाप के कवि नंददास के बारे में भी दिया गया है। ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी,
सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की। ये नंददास जी की प्रमुख कृतियां हैं, जितनी दी गई हैं आपकी प्रमुख कृतियां यहाँ पे दी गई हैं। पुष्ट मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से वैश्वाचार्यों में किसे दिया गया? तो हम पहले ही क्वेश्चन थोड़ा घूमा हुआ था प्रश्न, लेकिन उत्तर कर चुके हैं। कौन थे आपके? वल्लभाचार्य जी थे। पुष्ट मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय हम किसको दे सकते हैं? वल्लभाचार्य जी को दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त शाखा का कवि नहीं था? कबीर नहीं थे, नंददास, सूरदास, रसखान। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें कबीर नहीं थे क्योंकि संत का कवि थे ये। कबीरदास कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं, कबीरदास संत काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तन कबीरदास ही थे। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1664 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे देखते हैं, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये भी आपकी मीराबाई जी की रचना है, नरसी जी का मायरा। आगे देखते हैं, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। तो क्या इसमें अनुपयुक्त है? पहले देखते हैं, मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्य अनुभूत का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। तो देखते हैं मीराबाई जी के बारे में। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। ये आपका अनुपयुक्त है, गलत है। धन्यवाद।